मैं नहीं, आपकी सोच गवार है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। अम्मा जी गुस्से में बड़बड़ाती चली आ रही थी। सुमन ने देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ अम्मा, किस पर गुस्सा हो रही हो? आजकल के बच्चों को अंग्रेजी का जैसे नशा सा चढ़ा है। हिंदी बोलने में पता नहीं क्या परेशानी होती है। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ, सुमन ने कहा। अरे अपनी मनु किसी से फ़ोन पर चिल्ला रही है। मैंने पूछा क्या हुआ तो बोली, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज़ गो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या बोली, लेकिन मैं बाहर आ गई। अम्मा ने भोलेपन से कहा। अम्मा को शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन सुमन और राकेश के बार बार आग्रह करने पर अम्मा कुछ दिनों के लिए शहर आई थी। उन्हें तो अपने गांव में ही छोटे बेटे बहू के पास रहना अच्छा लगता। मनु जब से शहर रहने आई थी तब से एक भी बार गांव नहीं गई थी, इसलिए अम्मा ने सोचा शहर भी देख लूंगी और अपनी प्यारी मनु से भी मिलना हो जाएगा। पर मनु को कभी खुद से फुर्सत ही न रहती। हमेशा अपने कॉलेज, दोस्तों, अपने फैशन और फ़ोन पर ही लगी रहती। अम्मा जी मनु की आवाज़ सुनने को तरसती रहती, लेकिन मनु हमेशा अंग्रेजी में ही बोलती। बेचारी अम्मा को कुछ भी समझ न आता। यहाँ अम्मा जी जिससे मिलने को तरसते हुए आई थी, उसे अम्मा जी की कोई परवाह नहीं थी। सुमन अम्मा जी की परेशानी समझ रही थी। राकेश और सुमन ने मनु को कई बार समझाया कि थोड़ा समय अम्मा जी के पास भी बैठे। भले हम शहर में रहते हैं, लेकिन कम से कम घर में तो हिंदी में बात करें। लेकिन मनु पर समझाने का कोई असर न होता। सुमन को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि मनु के ऐसे व्यवहार के लिए वही जिम्मेदार है। मनु के थोड़े बड़े होने पर उसी ने राकेश से शहर में बसने की जिद की थी कि मनु शहर में रहकर अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़ेगी, तभी आगे बढ़ पाएगी। पर वो ये कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी सभ्यता और संस्कार छोड़ बिल्कुल ही शहर के रंग में रंग जाए। अम्मा को अब शहर में मन न लगता। राकेश भी सुबह से अपने काम पर निकल जाता और देर शाम लौटता। मन्नू को तो अम्मा वैसे ही पसंद ना थी, वो तो उनके पास बैठना भी पसंद ना करती। आखिर सास बहू दोनों कितना बात करते। आखिर एक दिन अम्मा ने राकेश से गांव वापस जाने के लिए कह दिया। राकेश ने काम के चलते जाने में असमर्थता दिखाई। बहुत रोकने पर भी अम्मा रुकने को तैयार न थी। आखिर गांव से ही किसी को अम्मा को लिवा जाने के लिए राकेश ने फ़ोन कर दिया। छोटे की बेटी सोनिया अम्मा को लेने के लिए शहर आ गई। सोनिया मन्नू की हम उम्र की ही थी, लेकिन एक और जहां मन्नू अपनी खूबसूरती और पढ़ाई के घमंड से भरी थी, वहीं दूसरी ओर सोनिया सीधी और समझदार लड़की थी। उसे ज़्यादा मेकअप करना पसंद न था और साधारण तरीके से ही रहना पसंद करती थी। मन्नू ने जब पहली बार सोनिया को देखा तो उसकी हंसी फूट पड़ी और बिना कुछ बात करे वहां से चली गई। सोनिया अम्मा जी को लेने के बहाने अपनी बहन से ही मिलने आई थी, लेकिन मन्नू के ऐसे व्यवहार की उसे उम्मीद न थी। अम्मा के इतने जल्दी गांव वापस लौटने का कारण भी सोनिया को जल्दी समझ आ गया था। शाम को मन्नू के कुछ दोस्त घर आए हुए थे। सोनिया को देखकर अंग्रेजी में बोले, तुम्हारी कज़न ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, बिल्कुल ओल्ड फैशन सी लगता है, बिल्कुल ही गंवार है। धीरे बोल यार, कहीं सुन ना ले, दूसरी दोस्त बोली। अरे उसे कहाँ इंग्लिश आती होगी, आज ही शहर आई है, मनु ने कहा, और फिर सब खिलखिला कर हंसने लगे। अभी उनका हंसना रुका भी नहीं था कि सोनिया उनके पास आई और इंग्लिश में बोली, माफ़ करना, मैं गांव से ज़रूर आई हूँ, पर मैंने एमए इंग्लिश से किया है। गांव के ही एक कॉलेज में इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का ही उपयोग करती हूँ। कितनी शर्म की बात है, आप अपनी मातृभाषा बोलने में शर्माते हैं और अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस करते हैं। और यह ओल्ड फैशन नहीं, ये हमारे संस्कार और संस्कृति है। आप जैसे सुशिक्षित और पढ़े लिखे लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, कहकर वहाँ से चली गई। सोनिया जैसी सीधी साधारण दिखने वाली लड़की के मुंह से ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर
मनु के सारे दोस्त सन्न रह गए। मनु तो जैसे शर्म के मारे आंखें ही नहीं उठा पा रही थी। शायद वो समझ गई थी कि गांव में रहने वाले गंवार नहीं होते, बल्कि शहर में रहने वालों की सोच गंवार होती है। अपनी अंग्रेजी पर इतना घमंड करने वाले मनु के दोस्त भी चुपचाप वहां से खिसक लिए। दूसरे कमरे में बैठी सुमन की भी सोनिया की बातें सुनकर आंखें खुल गई कि गांव में रहकर भी इंसान न केवल आगे बढ़ सकता है, बल्कि अपने संस्कृति और संस्कार भी बनाए रख सकता है। दूसरी तरफ अम्मा जी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। दोस्तों, आजकल हर शिक्षित इंसान अंग्रेजी बोलना अपना स्टेटस समझता है। अगर आपका ऊंची सोसाइटी में आना जाना है तो अंग्रेजी बोलना जरूर आना चाहिए, नहीं तो आप उनकी नज़रों में गंवार नजर आएंगे। आज हर पेरेंट्स बच्चे को अंग्रेजी कॉन्वेंट में पढ़ाना खुद की शान समझते हैं। हम लोग अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गए, लेकिन अंग्रेजी के गुलाम हो गए। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसका हमें दिल से सम्मान करना चाहिए। हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मेरी और कहानी पढ़ने सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।